नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधान ही लगाएंगे टेंडर, एक माह लेट हुए तो वीडियो को जिम्मा, सीएम सुक्खू का प्रधानों को आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंचायतों में प्रधान ही टेंडर लगाएंगे। अगर एक महीना देरी हो जाती तो वीडियो को टेंडर लगाने का जिम्मा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानों को ही पंचायत में विकास की जरूरत का सही पता होता है। उन्हें लोगों से वोट भी लेने होते हैं, इसलिए सुख दुख में लोगों के बीच बैठते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ये नहीं कि प्रधानों की शक्तियां छीनी जाए। पंचायती राज महासंघ के बैनर तले सचिवालय पहुंचे प्रधानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानों से टेंडर देने की शक्तियां वापस लेने की पहले जारी हुई अधिसूचना को सरकार वापस लेगी। इससे पहले पंचायती राज महासंघ के प्रधान विजेंद्र सिंह चंदेल ने मुख्यमंत्री के समक्ष टेंडर प्रक्रिया में किए बदलाव को निरस्त करने की मांग की थी। इसके अलावा ग्राम सभा में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में 20 कामों से अधिक काम न करने की पाबंदी हटाने और बीपीओ सूची तैयार करने में पंचायत प्रतिनिधियों की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगे भी उठाई थी। पंचायत राज महासंघ ने मुख्यमंत्री से मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 साल आगे बढ़ाने की भी मांग उठाई। तर्क दिया कि दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे और तुरंत बाद कोरोना महामारी फैल गई। इसके बाद 2023 में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुआ। महासंघ ने मुख्यमंत्री से 2025 में होने वाले चुनाव 2027 में करवाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में 2 से 5 किलोमीटर के दायरे के कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत अब 2 से 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। नए फॉर्मूले के मुताबिक 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छात्र संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे वाले 10 छात्र संख्या वाले मिडिल स्कूल, 4 किलोमीटर के दायरे वाले 20 छात्र संख्या वाले हाई स्कूल और 5 किलोमीटर के दायरे वाले 25 छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सरकार इस दौरान मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभाग से उक्त स्कूलों का डाटा मांगा गया है। सरकार मई महीने के अंत तक इन स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हालांकि अभी तक इन स्कूलों में 30 अप्रैल तक छात्रों की एनरोलमेंट भी देखी जाएगी। इस दौरान यदि स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ती है तो ऐसे स्कूल बंद होने से बच जाएंगे। इन स्कूलों को साथ लगते ऐसे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा जहां छात्र संख्या अधिक होगी। सरकार का तर्क है कि स्कूलों में अभी नया सेशन शुरू हुआ है, ऐसे में अभी स्कूलों को मर्ज करने से छात्रों को भी दिक्कत नहीं आएगी। इस दौरान प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को सरकार मर्ज कर सकती है। सरकार ने इसका डाटा मंगवा लिया। इस दौरान 16 ऐसे कॉलेज है जहाँ 100 से कम छात्र संख्या है। हालांकि अभी सरकार ने इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन बीते दिनों सरकार ने 0 एनरोलमेंट वाले 7 कॉलेजों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। सड़कों के नियमितीकरण के लिए समीक्षा याचिका दायर करेगा वन विभाग, सीएम सुक्खू। वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम FC 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य भर में ऐसी 2183 सड़कें, जिनमें शिमला जोन में 613, मंडी जोन में 821, हमीरपुर जोन में 254 और कांगड़ा जोन में 495 सड़कें शामिल हैं। ये सड़कें राज्य में वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के अंतर्गत निर्मित की गई है, जिसे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे समुदायों को वन अधिकार प्रदान करना जो कम से कम 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास कर रहे हैं।
कांग्रेस 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान में आयोजित करेगी राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली। हिमाचल कांग्रेस आगामी 26 अप्रैल को शिमला के रिज मैदान, चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक पर राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में मंगलवार को सत्ता संगठन से जुड़े नेताओं की प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित हुई बैठक में रैली को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ ही मंत्री, विधायक, बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, बीते विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी व अग्रणी संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी नेताओं को राज्य स्तरीय रैली को सफल बनाने के उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली में प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल व प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक व सभी नेता भाग लेंगे। रैली में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस राज्य स्तरीय रैली के बाद जिला व हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी रैलियां आयोजित की जाएगी जिनकी तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। नए वित्तीय वर्ष में फिर 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले माह में दूसरी बार राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। पहले इसी माह 900 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए आवेदन किया गया था। सरकार की तरफ से इससे पहले बीते मार्च माह में सरकार ने क्रमशः 337 करोड़ रुपए और 322 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो कुल राशि 659 करोड़ रुपए बनती है। वर्तमान सरकार ने अब तक 29,046 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसमें से 12,226 करोड़ रुपए सरकार को ब्याज के भुगतान पर व्यय करने पड़े हैं तथा 8,693 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए बच पाए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने से हिमाचल प्रदेश पर 98,675 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। हिमाचल सरकार अपने बजट से बनाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क। हिमाचल में मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर सवाल उठाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमला बोला है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सोलन जिला में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण हिमाचल सरकार अपने बजट से करवाएगी। शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क मामले में प्रदेश की क्षमता को लुटाने का काम किया। 1500 बीघा जमीन 12 लाख रुपए में दे दी गई। 3 रुपए यूनिट की दर से बिजली देने व 10 साल तक निःशुल्क पानी देने का प्रावधान कर दिया, जो हिमाचल के हक में नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार सर्दियों में खुद 6 व 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है। ऐसे में उद्योगपतियों को 3 रुपए प्रति यूनिट में बिजली देने का क्या औचित्य था। हिमाचल में अब और पौष्टिक होगा मिड डे मील योजना के तहत हिमाचल को 114 करोड़ रुपए मंजूर है। पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर का भोजन मिड डे मील अब और पौष्टिक होगा। सरकार मिड डे मील का जायका बदलने के लिए इसमें कई सुधार करेगी। केंद्र सरकार के समक्ष शिक्षा मंत्री राकेश कंवर ने हिमाचल में स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील पर पूरी रिपोर्ट रखी है। वहीं केंद्र के आदेशों पर हिमाचल के लिए इस बार 114 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। बैठक में निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मिड डे मील के लिए किए जा रहे कार्यों व योजनाओं की भी जानकारी दी। इसमें बताया गया कि सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी। ये मिड डे मील का ही विस्तार है। इसमें बच्चों को सप्ताह में 1 दिन अंडे व ताजा फल दिए जाते हैं। ऐसे में जल्द ही इस साल के लिए भी ग्रांट जारी की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र के समक्ष हिमाचल के स्कूलों में दिए जा रहे पौष्टिक आहार के बारे में भी अवगत करवाया गया। चीफ इंजीनियर विमल की मौत मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल की मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर याचिका में
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने बिमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात सरकार को 3 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए है। मोहनलाल बड़ोली मामले पर 17 जून को होगी सुनवाई। कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर लगे दुष्कर्म के आरोप के मामले में अब अगली सुनवाई 17 जून को होगी। मंगलवार को सोलन कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी को समन जारी कर उनका पक्ष रखने के लिए 17 जून को बुलाया है। इसके बाद ही तय होगा कि मामले में क्लोज रिपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा या फिर दोबारा से मामले की सुनवाई चलेगी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में कल से फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार है। हिमाचल में अप्रैल माह के अंत में फिर से मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटों में राज्य भर में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। राज्य के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा जैसे ऊंचाई वाले जिलों में कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विशेष रूप से 24 से 26 अप्रैल तक इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि 25 व 26 अप्रैल को मंडी और शिमला जिलों में भी बारिश होने का अनुमान है। हालांकि इस अवधि में इन जिलों में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जैसे मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को केवल उस पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने के संकेत है, जबकि अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा। 28 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।